हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, ये ब्लॉग ना संडे का है। तो मैं ब्लॉग तो जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ब्लॉग तो मैं बना देती हूँ लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता। एक तो छोटा समय है, छोटा ठंडा का मौसम है, छोटा दिन है और ऊपर से तबीयत ठीक नहीं रहती है तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि सप्ताह में 2 ब्लॉग लेकर आऊँ। तो गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट दें। तो गाइस, तो आज संडे था ना, तो मैं किचन में लेट से आई। नहीं तो सुबह सुबह उठ कर ही मैं किचन में आ जाती हूँ क्योंकि बाबू को स्कूल जाना रहता है। तो आज संडे है तो घर का पूरा काम करने के बाद में, स्नान करने के बाद में, मैं ना यहाँ पे किचन में आ गई थी। और किचन में ना मैं यहाँ पे पत्ता गोभी का सब्जी बना रही हूँ, पत्ता गोभी मटर आलू का सब्जी। तो गाइस, इस ब्लॉग में हम थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस, पहले की प्रेगनेंसी में और दूसरी प्रेगनेंसी में ना बहुत ही अंतर होती है। पता नहीं सबके साथ होता है या फिर मेरे ही साथ होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी जितना कि मुझे ना इस प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। हाँ, उसमें भी मुझे दिक्कत थी बस 3 महीना। उसके बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गई थी। लेकिन इसमें ना हमको लग रहा है ना शायद 9 महीना ही मैं झेलूँगी, क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ है। अब तो ऐसा लगता है उठने बैठने चलने सोने में ना सब में दिक्कत होती है। तो गाइस, यहाँ पे हम ना चाय बना लेते हैं क्योंकि हम सुबह में चाय भी नहीं पिए थे। और यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका है, नाश्ता भी तो नहीं बना है, डायरेक्ट मैं खाना ही बना रही हूँ। और बाबू भी घर पे है, संडे है तो यहाँ पे ना मैं बाबू के लिए भी थोड़ा चाय लूँगी क्योंकि वो चाय बिस्किट खाएगी। और ब्रेड भी एक बोली है लेने के लिए, तो मैं उसके लिए ना एक ब्रेड भी लूँगी। और मैं यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेड और हस्बैंड के लिए बिस्किट और बाबू के लिए भी बिस्किट और एक ब्रेड। तो यहाँ पे ना ऐसे करके मेरा सुबह का नाश्ता हो गया। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई तो यहाँ पे सब्जी की छौंक लगा दी। और कहते हैं ना गाइस, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मशीन वॉशिंग मशीन जवाब दे चुका है। तो कपड़ा तो मैं थोड़ी बहुत मैं धो लेती, मैं अपने कपड़ा को धो लेती हूँ लेकिन बाबू का कपड़ा और हस्बैंड का कपड़ा ना वो खुद ही धोते हैं। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो शायद आज बन जाए मशीन, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बन पाता है या नहीं। क्योंकि ना मशीन वारंटी में है ना, तो कंपनी वाला बोलते हैं आ जाएंगे, कल आएंगे। जो मशीन में खराबी, एक बार ना गैस वो देख के गया था कि मशीन में क्या खराबी है, बोला कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, लेकिन ना अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ पे गैस मैं पत्ता गोभी का छिलक लगा दी हूँ सब्जी का। उसके बाद में इसमें मसाले हम डाल देंगे, हल्का मसाले का ही बनाते हैं हम, ज़्यादा मसाला वगैरह स्पाइसी खाना सही नहीं है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई। फिर मैं उसके बाद दाल भी मैं चढ़ा के गई थी। मैं नहाने से पहले ही मैं दाल गैस पे रख के गई थी और नहा के आई थी तो दाल हो गया था। तो यहाँ पे दाल रोटी सब्जी सब तैयार है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और गाइस, इस तरह है ना, रोटी में जो स्टैंड होता है ना सब्जी वगैरह रखने वाला, चावल रखने वाला, वो आप लगाकर ऊपर से आप कपड़ा रखते हो या फिर पेपर रखते हो ना, तो रोटी सीम नहीं पड़ती है। जो भाप होता है ना वो सारी के सारी नीचे बैठ जाता है। तो एक भी रोटी ना ऐसे बर्बाद नहीं होता है।
और बीच बीच में ना बाबू भी तंग कर रही है, तो मैं उसे ना देखने भी चली जा रही हूँ। तो गाइस, आप लोगों की मेरी ब्लॉगिंग कैसे लगती है? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए गाइस। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिए। तो यहाँ पे ना मुझे बिल्कुल खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, और फिर मैं बैठ बैठ के खाना बनाती हूँ, लेकिन क्या करें, बनाना ही पड़ता है। मेरे पैर तो ऐसे लगते हैं ना जैसे एकदम टूट से रहे हैं, और ऊपर से ठंडा का दिन। तो यहाँ पे रोटी बन रहा है, और जैसे जैसे रोटी बनेगा वैसे मैं हस्बैंड को दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद में मैं बाबू को खिलाऊँगी। तो चावल तो बनाई थी, लेकिन चावल मैं ऊपर से दूँगी, अभी नहीं दी ठंडा होने के कारण। उसके बाद ना शायद खाना खाने के बाद में सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में मैं रेस्ट की, रेस्ट करने के बाद में कुछ और सोची मैं कुछ काम वगैरह करूँगी, लेकिन मेरा बॉडी अलाउ नहीं किया कि मैं कुछ और काम करूँ, क्योंकि ऑलरेडी सुबह में ज़्यादा कर चुकी थी। और जब मैं सो के उठी तो ये भैया, मशीन वाले भैया आ गए थे गाइस। मशीन वाले भैया आ गए थे मशीन बनाने, लेकिन इन्होंने भी बहुत कोशिश की। शाम को ना 4 बजे से 6 बजे तक बनाए, फिर लेकिन जाके बन गया फाइनली। तो ऐसा मेरे को लगा ना जैसे कि आधा काम मेरा घर का निपट जाएगा, क्योंकि कपड़ा धोने से ही तो काम होता है ज़्यादा, मशीन नहीं तो बहुत हेल्प होता है। तो यहाँ पे भैया लोग बनाने के लिए लगे हैं। अभी हस्बैंड जो ऑफिस से हैं, ऑफिस से नहीं आए हैं, लेकिन भैया लोग ने एक बार बनाए, लेकिन नहीं बन पाया। भैया लोग बहुत खुश हुए कि बन गया, बुलाए हमें कि देखिए अब ऐसे ऐसे होगा, बन गया। तो हम बोले भैया अभी एक बार चेक कर लीजिए कि ठीक होगा कि नहीं। और मशीन में मेरा खराबी था ना गैस की, पानी जो हम कपड़ा रखते थे, सर्फ रखते थे, और पानी जो आता है ना, पानी डायरेक्ट नाली में ही चला जाता था। तो यही प्रॉब्लम थी। और ड्राई का भी कुछ प्रॉब्लम था, ड्राई ही नहीं होता था। तो भैया लोग ना मतलब एक बार बनाए तो नहीं बना, फिर दूसरी बार बनाए तब जाके बना। तो इस समय मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो वहीं अब देख रहे हैं। तो मैं सोची चलिए किचन का काम बाकी है, बर्तन वगैरह, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बोली कि अलाउ नहीं करता था बॉडी कि मैं कुछ काम करूँ। तो मैं खाना वगैरह खाने के बाद में रेस्ट करने चली गई थी। तो सारे के सारे बर्तन ना उसी तरह रह गए थे, तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन धो लूँगी। और मुझे अपना कभी कभी ऐसा होता है ना इसकी, मतलब चेयर पे बैठ कर मुझे ना बर्तन साफ़ करना पड़ता है, होता ही नहीं है, कम्बल में इतने दर्द हो जाते हैं ना। माँ बनना इतना आसान नहीं है गाइस, इसीलिए